श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। विषय है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी। आप प्रोफेसर हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। थैंक यू शालिनी जी। आप ये बताइए कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति है, एनीमिया कितना है भारत में? भारत के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर हम सिर्फ गर्भवती महिलाओं को लें तो अराउंड 50% महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को अनीमिया की प्रॉब्लम है। यानी बहुत आम समस्या है। तो और होता क्यों है? एनीमिया क्या है एक्चुअली? हाँ जी, तो ये अनीमिया होता है जैसे कि आपने बताया कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हो सकता है कि सबसे आम वजह इसकी होती है जब न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो हम बोलते हैं कि हमारे खान पान में जो तत्व होने चाहिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि आयरन है, प्रोटीन्स है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इनकी कमी होती है तो ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम बनता है। तो काफी सारी वजहें हैं, बट हमारा ज्यादा फोकस आई थिंक जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि जो खाने के लोहे जो होता है, लोहे की कमी होती है, तो वो उसका एनीमिया सबसे कॉमन देखा गया। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे एक महिला गर्भवती होती है, उसे पता लगता है कि उसको गर्भ ठहर गया है, तो कहा जाता है सबसे पहले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, एक जनरल चेकअप कराओ। तो उस चेकअप में क्या ये किया जाता है एनीमिया या हीमोग्लोबिन का टेस्ट मैंडेटरी करते हैं? हाँ आप जी, लोग? बिल्कुल। हीमोग्लोबिन टेस्ट बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है एक एंटीनेटल, जो हमारी महिला आती है प्रेग्नेंट वुमेन, उनका एंटीनेटल चेकअप होता है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कराते हैं? हीमोग्लोबिन के अलावा उनका ब्लड ग्रुपिंग सबका कराते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि उनकी बॉडी में किसी तरह के कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है जो उनके बच्चे को भी पास ऑन हो सकते हैं। तो उसमें एक जैसे VDRL टेस्ट होता है और हमारा HIV टेस्ट होता है, एक होता है जो लिवर का टेस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोलते हैं। क्या इसका इफेक्ट हो सकता है अगर महिला गर्भवती है, एनीमिया से पीड़ित है, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है और उसके शिशु के स्वास्थ्य पर? ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, अनीमिया जो है वो एक बहुत कॉमन एक स्थिति है और वो आपकी जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। तो ये देखा गया है कि जो अनीमिया से पीड़ित हैं उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की होती हैं उन मदर्स में, चाहे वो मैटरनल मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, सिवियर मैटरनल मॉर्बिडिटी, कि उनको ICU में तक रहने का, एडमिशन होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। मॉर्टेलिटी का रिस्क बहुत सिवियर केसेस में, जहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री की मौत तक भी हो जाती है। और फिर मतलब इस तरह के केसेस में देखा गया कि वो एनीमिया एक बहुत इम्पोर्टेंट उसमें कंट्रीब्यूटर होता है। फिर फिट्स आते हैं, एक्लैम्सिया की बीमारी आपने सुना होगा, जब BP हाई हो जाता है। तो ये सब चीजें तो होती हैं। अच्छा, ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है और ऐसी महिलाओं में पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, सेप्सिस का रिस्क होता है, और कभी कभी इतना कम जब उनका हीमोग्लोबिन हो जाए तो उनके हार्ट फेलियर का भी रिस्क होता है, जिसमें कि उनका सांस फूलने लगता है और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। जी। तो ये तो होता है जो महिलाओं पे। अब उनके शिशु पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें ये देखा गया है कि जितना सिवियर एनीमिया हो तो उसमें बेबी का एक तो टाइम से जल्दी पैदा होने का खतरा होता है, प्री मैच्योरिटी का वो रिस्क होता है। फिर बेबी का वेट भी कम होने का रिस्क होता है कि बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम, हम 2.5 किलो हमारा एक वो है स्टैंडर्ड की, 2.5 किलो से जो ज्यादा है वो हम एक नॉर्मल वेट मानते हैं। तो 2.5 किलो से कम वेट में काफी प्रतिशत ऐसी महिलाएं जिनको एनीमिया है उनके बेबी छोटे होते हैं। अच्छा। वजन में। तो ये एक और प्रॉब्लम होती है। फिर ये बच्चे जो होते हैं इनमें भी एनीमिया होने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत आयरन माँ से इनको मिलता है। तो जब माँ में ही इतना कम है तो बच्चे को
नहीं मिलेगा। तो वो अनीमिया उनके एक तरह से जब वो पैदा होते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो अनीमिक बच्चे पैदा हो सकते हैं। और फिर उनको भी अलग अलग डेवलपमेंट में भी, फीटल डेवलपमेंट में फीटल डेवलपमेंट में ये होता है कि वेट कम हो सकता है। वैसे दूसरे तरीके के डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज इतनी नहीं देखी गई अनीमिया से, बट प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट ये 2 चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। और बाकी ये हो सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस, जिस समय लेबर पेन हो रहे होते हैं तो बच्चा पेट में वो दर्द भी नहीं सह पाता और फीटल डिस्ट्रेस होता है, तो कभी कभी ऐसे शिशुओं में फिर पेट में दम घुटने का भी खतरा हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है और आप भी बता रहे हैं कि ये इसको नियमित रूप से आप जांचते हैं कि हीमोग्लोबिन है कि नहीं सही, अगर आपको पता लगता है कि लेवल से कम है हीमोग्लोबिन, तो क्या रहता है, किस तरह से आप उनका उपचार करते हैं? प्रेगनेंसी शुरू हुई और प्रेगनेंसी हुई उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहता होगा लैक्टेशन पीरियड तक? हाँ जी। तो इसमें अगर हम उपचार की बात करें तो कुछ तो होंगे जो कि उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देने वाले उपचार हैं। वो तो हम हर प्रेग्नेंट महिला को बताते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट हुए तो आपको क्या क्या खान पान में क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि हर महिला जब प्रेगनेंसी में एक बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया, तो आमतौर पे बोला जाता है 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बट प्रेग्नेंट वुमन में 11 अगर है 11 से ऊपर तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। मार्जिन थोड़ा सा दिया गया है। इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसमें एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो कि हम एक एक्सेप्ट करते हैं कि इतना हमारे लिए नॉर्मल है, तो 11 को हम एक लिमिट मानते हैं, 11 के ऊपर हम नॉर्मल मानते हैं, उसके नीचे अनीमिया होता है। तो हम हर प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं कि आपको खान पान में क्या क्या चीजें लेनी है। तो जो आयरन रिच फूड्स हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनमें तो हाँ फिश खाइए, चिकन खाइए, थोड़ा वीक में 2 to 3 टाइम्स अगर नॉनवेज वो खाते हैं, वो अच्छा सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। बाकी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि पालक है, मेथी है, साग है, ये सारी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, ये सब अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। और पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, जैसे होल व्हीट आटा है, ओट्स है, रागी है, और हमारा जो प्रोडक्ट्स भी मिल्क प्रोडक्ट्स में भी होता है आयरन, बट इतनी मात्रा में नहीं देखा गया। ज्यादा वेजिटेबल्स, सीरियल और होल व्हीट सीरियल, और जैसे बंगाल ग्राम है, जो काले चने हैं, दालें हैं, इन सब में प्रोटीन और आयरन भी देखा जाता है। और जैसे एक सिंपल जैगरी और पीनट्स का कॉम्बिनेशन जो आप कहते हैं ना, चिक्की, तो वो एक जैसे लो रिसोर्स कंट्रीज में और जहाँ पे हमारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा, तो हमारी पेशेंट्स बहुत ज्यादा जैसे नट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये भी काफी आयरन और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। आयरन होता है जैसा आप हाँ बता जी, रही हैं, तो गुड़ और पीनट्स में प्रोटीन हो, तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी रेजन्स है, इनमें भी जो किशमिश होती है, इसमें डेट्स, खजूर, और इन सब में काफी आयरन देखा जाता है। तो ये सब अगर वो इंक्लूड करें, बाकी जरूरी ये है कि वो अपने खाने में विटामिन सी का जो, जैसे जब खाना खाते हैं तो उसमें साथ में चाय कॉफी ना लें। मतलब बहुत सारे फूड फैट्स हैं हमारे यहाँ पे, काफी बार आप स्पेशली अगर आप विलेजेस में देखें तो वो खाने के साथ चाय पीना एक आम बात है। तो चाय जब पी जाती है तो आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, दूध के साथ भी आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो दूध और चाय खाने के साथ मत लीजिए। जब आप जहाँ वेजिटेबल्स ले रहे हैं वहां पे आप उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, तो नींबू जैसे विटामिन सी होता है वो आपका आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छे काम की बात है कि और है भी बहुत मामूली सी बात है कि किसी को लगेगा कि, लेकिन अगर आप नींबू निचोड़ लें उसमें और चाय कॉफी अवॉइड करें, मतलब खाने और चाय 2 घंटे का गैप तो दीजिए, बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा आयरन। हाँ, आयरन का अब्जॉर्प्शन। ये फूड फैट्स अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हमारी जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा आयरन अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ये तो एक है जो सबको हम बताते हैं अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं को कि अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखना है। बाकी उपचार, जिनको अनीमिया हो गया या जिनको एक होता है प्रोफाइलैक्सिस, कि हम हर गर्भवती महिला को आयरन की गोली देते हैं। एक आयरन की गोली जो होती है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सेंटर्स में भी मिलती है। नेशनल प्रोग्राम हमारा जो अनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंतर्गत हर महिला को
आयरन की गोली मिलती है, तो वो होती है प्रोफाइलैक्सिस, कि उसको अनीमिया जो है अभी नहीं है पर ना हो इसीलिए हम वो देते हैं। बट जिनको अनीमिया हो जाता है उनको फिर हमें उपचार अलग तरीके से करना पड़ता है। उनको आयरन की हमें 2 गोलियां देनी पड़ती हैं। और जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 7 ग्राम है, उससे कम हो जाए तो वो हम सिवियर एनीमिया मानते हैं। उसमें फिर हमें उनको कई बार इंजेक्टेबल आयरन देना पड़ता है। और अगर और भी ज्यादा कम हो जाए और उनकी डिलीवरी का टाइम पास हो जाए तो फिर हमें उसमें कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ अनीमिया और उनकी जेस्टेशनल एज क्या है, कब उनकी डिलीवरी ड्यू है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी के बहुत पास हैं और अनीमिया है तो हमें उनको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है कि डिलीवरी के समय उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, समय में ही उनको, हाँ, तब हमें फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ सकता है ताकि वो डिलीवरी के समय उनमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। तो आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जब तक हमारी लड़कियां स्वस्थ नहीं होंगी तब तक हम कैसे सोचें कि गर्भवती महिला स्वस्थ होगी, क्योंकि पहले उसके स्वास्थ्य को देखना हमें बहुत जरूरी है। और आपने शुरू में बोला भी कि ये सोशल भी स्टिग्मा है, हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आजकल एक और चीज जुड़ गई है और वो है कि खान पान का जो उचित तरीका नहीं रह गया है। बच्चे आजकल फैशन फूड या जंक फूड इन सब चीजों की तरफ भाग रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एनीमिया बढ़ रहा है, लड़कियों में भी अगर हम देख रहे हैं। तो ये जो आपने अभी मेंशन किया था एनीमिया मुक्त भारत, ये जो एक स्कीम चल रही है, ये क्या इसी को कवर करती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये अनीमिया मुक्त भारत 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हर लेवल एज के पॉपुलेशंस टारगेटेड हैं और 6 इंटरवेंशंस हैं। तो वो मतलब ऐसा है कि सारे इसमें एक जो पॉपुलेशन टारगेट है, जैसे आपने बोला जो यंग गर्ल्स हैं, तो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी इसमें, और गर्ल्स ही नहीं बॉयज में भी अनीमिया, क्योंकि फूड फैट्स तो आजकल हर सभी के साथ है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। वो आपने बहुत सही बताया कि खाने का उस तरीके का आजकल बच्चों को पसंद ही नहीं है जो एक स्वस्थ खाना बनता है जो उनकी माँ घर पे बनाती है। उनको ज्यादा जंक फूड का शौक है। तो ये अनीमिया मुक्त भारत से जो वो इस चीज की अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि आप खाने में अच्छी चीजें लीजिए। और स्कूल्स में भी हर हफ्ते एक बार इनको आयरन की गोली दी जाती है बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि उनका आयरन की मात्रा और उनका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहे। उनको हीमोग्लोबिन भी उनके रेगुलरली चेक होते हैं और डीवर्मिंग भी होती है, वो प्रेग्नेंट वुमेन की भी होती है और ये बच्चों की भी डीवर्मिंग, साल में 2 बार डीवर्मिंग करते हैं। क्योंकि वर्म्स भी एक, जैसे मैंने कहा था कि खून अगर कम हो जाए बॉडी में, कोई खून लॉस हो रहा हो, वो भी अनीमिया का कारण है। तो इंडिया में वर्म इन्फेस्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अनीमिया का। तो बॉडी में वर्म्स होते हैं जो कि पता भी नहीं होता हम लोगों को कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। जब आप देखते हो कि किन किन कारणों से इनको हीमोग्लोबिन कम है तो डीवर्मिंग अब सबको दिया जाता है। और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनसे कि कोशिश की जाती है कि जब तक ये बच्चे बड़े हों तो ये इनमें अनीमिया नहीं होना चाहिए। और ये 12 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा एम होता है कि हर लड़की जब वो एडोलेसेंट एज में हो वो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन ले। उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशन, उसका जो मासिक धर्म है, वो भी अगर कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज उसमें है, उसको भी हम सही समय पे उपचार करें ताकि वो ब्लड ना लूज करे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर महीने ब्लड लूज करती हैं लड़कियां। अगर उसके लिए हम ट्रीटमेंट ना करें, अगर वो ज्यादा है, नॉर्मल है तो ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफाइलैक्सिस का प्रोग्राम बना है जिसमें कि इवन वीक में 1 गोली खाने से देखा गया है कि इनका एक हीमोग्लोबिन लेवल काफी सही रहता है। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई और हम निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो लाभान्वित होंगे इस कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि एनीमिया जो समस्या है उसको हमें भारत से हटाना है उसे, और भारत को एनीमिया मुक्त बनाना है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो खासतौर पर हमने आज बातचीत करी। तो हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर ज्योत्सना सूरी। आप प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। और आज हमने बात करी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या पर। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आप हमें क्या सुनना चाहते हैं आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त होती है। नमस्कार।